हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकित शर्मा। तो नीट 2024 का आपका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद में रिजल्ट में काफ़ी सारी चीज़ें सस्पिशियस हैं, उनको आपको जान लेना ज़रूरी है क्योंकि वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों ने मेहनत से तैयारी करके स्कोर किया था 640, 650, 630 और अभी उनको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा कट ऑफ बहुत हाई जाने की वजह से। एक एक करके मैं आपको सस्पिशियस चीज़ें बताऊंगा क्योंकि एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप उनके बारे में बात करेंगे। जब से आपका ये नीट 2024 का एग्जाम हुआ है तब से बच्चे परेशान ही हैं। सबसे पहले पेपर लीक के मामले को लेकर बच्चे परेशान थे। बहुत सारी जगह पेपर लीक की खबरें आई और काफ़ी जगह प्रूफ भी हो गई कि पेपर एक्चुअल में लीक हुआ था। उसके बाद से स्टूडेंट अब जब रिजल्ट आया कट ऑफ को देख के परेशान हो गए। कट ऑफ आप ये देख सकते हो, पिछले साल जो 610 नंबर 610 मार्क्स पे जो रैंक थी आपकी 23,000 के अराउंड, अब वो रैंक आपकी सीधा हो चुकी है 3 गुना, 3 टाइम्स आपकी रैंक हो चुकी है। 69,000 के आसपास आपकी रैंक 610 नंबर पे हो चुकी है। उसके बाद में रिजल्ट में कुछ ऐसी सस्पिशियस चीज़ें एनटीए की तरफ से, वो आपको एक एक करके मैं बताऊंगा जिनको आपके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ तो जो बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स मैसेज करने लग गए थे जैसे ही रिजल्ट आया था, मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहे थे बहुत सारे, जिनका स्कोर एनटीए ने दे दिया 718, 719। दो ऐसे बच्चे हैं, एक का स्कोर 718 है, एक का 719 है। आप देख भी सकते हो, ठीक है। 718, 718 नंबर इस बच्चे का स्कोर है, ठीक है। 718 आपका किसी भी हालत में 718 पॉसिबल ही नहीं है। एक क्वेश्चन छोड़ते हो तो 716 और एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो 715 नंबर 715 बनता है। 718 कैसे आया, इसके बारे में भी एनटी ने एक एक्सप्लेनेशन दी है। किस हद तक वो सही है आप खुद भी जज करना उस चीज़ को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर ऐसे दो बच्चे थे जिनका स्कोर 718, 718 और 719, 719 आया पेपर के अंदर, ठीक है। इसके बाद में बच्चों में बहुत एक तरीके से पैनिक हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। क्योंकि एनटीए ने जो पीडीएफ जो जारी करती है, एनटीए जिसमें पूरा डाटा वो रिलीज करती है कि ऑल इंडिया कोटा में टॉप 100 रैंक्स में कौन कौन से बच्चे हैं, उनके रैंक रिलीज करती है, उनका पूरा डाटा रिलीज करती है, रोल नंबर के साथ में उनका पूरा डाटा रिलीज करती है, स्टेट टॉपर्स का नाम रिलीज करता है एनटीए। तो वो डाटा जब रिलीज हुआ तो बच्चों में एकदम से हड़कंप मच गया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एनटीए ने ऑफिशियली ये पीडीएफ जारी करी थी रिजल्ट के बाद में जिसमें पूरा डाटा आता है, ठीक है। उसको मैं आपको दिखा रहा हूं, पर ये पीडीएफ एनटीए ने फिर डिलीट कर दी थी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों में हड़कंप मच गया था, हर कोई इस बारे में बात कर रहा था। और फिर डिलीट करने के बाद में दूसरी अपलोड की, उसमें क्या चेंज करके अपलोड करी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पास दोनों है। ये सबसे पहली पीडीएफ वो है जो एनटी ने डिलीट करने से पहले, जो एक्चुअल में सबसे पहले डाली थी वो पीडीएफ है। इसमें एनटी ने डाला था, देखो खुद ही, ये स्टूडेंट है यश कटारिया, एससी कैटेगरी, 718 मार्क्स, 718 नंबर इसके दिखाए थे और इसकी ऑल इंडिया रैंक 69 थी और हरियाणा स्टेट का ये स्टूडेंट है, ठीक है। ये दिखाया था एनटी ने। इसके बाद में एनटी को ये पीडीएफ डिलीट करनी पड़ी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से। फिर इन्होंने जो दोबारा पीडीएफ अपलोड करी जिसमें इन्होंने एससी के टॉपर्स को दिखाया, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसमें क्या करा इन्होंने, ठीक है। सब कुछ सेम है, बस उनका स्कोर गायब कर दिया। आप देख सकते हो यश कटारिया मेल एससी ऑल इंडिया रैंक 69, पर इसमें से सिर्फ गायब क्या किया है, स्कोर। जो आपका स्कोर यहाँ पे था आप देख सकते हो 718 जो स्कोर दिखाया था पिछली पीडीएफ में, जिसको डिलीट करना पड़ा एनटीए को, वो गायब कर दिया। अब ये क्यों करना पड़ा एनटीए को, जब एनटीए ने कुछ गलती नहीं करा है तो क्यों उनको ऐसा डिलीट करना पड़ा। इसके बाद में बहुत सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल होने लगी एकदम से, तो एनटीए ने इसकी प्रेस रिलीज भी जारी करी। एनटीए ने रीज़न बताया कैसे ये पॉसिबल हुआ, ठीक है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअल में रीज़न काफ़ी फनी सा मुझे लगा, आप देखिए आपको कैसा लग रहा है, तो आप भी रीज़न देखिए ना। तो एनटीए ने बताया कि कुछ बच्चों ने कंसर्न रेज करा था कि उनका पेपर के दौरान टाइम वेस्ट हो गया, ठीक है। पेपर के दौरान उनका कुछ टाइम वेस्ट हो गया तो एनटी ने ये कंसर्न को ध्यान दिया और एक फॉर्मूला के हिसाब से उनका स्कोर बढ़ा दिया, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा अडॉप्ट किया जिसके हिसाब से उन्होंने स्कोर बढ़ाया, तो फॉर्मूला अडॉप्ट किया उन्होंने ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का जो जजमेंट आया था 2018 का जजमेंट है, उसको फॉर्मूला को इन्होंने अडॉप्ट किया। और जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ था और जिन्होंने कंप्लेंट रेज करी थी कि उनका टाइम वेस्ट हो गया, तो उनको कुछ ग्रेस मार्क्स दे दिए गए, कुछ बोनस मार्क्स दे दिए गए। इस वजह से उनका स्कोर 718 और 719 पॉसिबल हो पाया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या सिर्फ 2 बच्चों का ही टाइम वेस्ट हुआ था। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे। राजस्थान में बहुत सारे बच्चे रो रहे थे एग्ज़ाम से बाहर आके कि उनको पहले पेपर दूसरा दे दिया गया, एग्ज़ाम के दौरान उनका इन्विजिलेटर ने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनको आधा घंटा किसी का वेस्ट हुआ, किसी के 15-20 मिनट वेस्ट हुए। तो क्या सभी को बोनस मार्क्स दिए गए, सभी को ग्रेस मार्क्स दिए गए, या फिर सिर्फ इन्हीं 2 स्टूडेंट्स को दिए गए, या फिर इससे नीचे भी? ये तो अपने को इसलिए पता लग गया क्योंकि ये बच्चे टॉप 100 में थे,
टॉप 100 के बाद में किस तरीके से रिजल्ट इन्होंने निकाला है, किस बेसिस पे निकाला है, कुछ भी नहीं पता, ठीक है, क्योंकि एनटीए कुछ एक्सप्लेन तो करता नहीं है कभी, सिर्फ आपको रिजल्ट आ गया और आपका रिजल्ट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब आपका नीट का पेपर लीक होने की खबरें आ रही थी, जब आपके पास प्रूफ भी थे बिहार पुलिस के, उसके बाद में भी एनटीए ने सिर्फ एक आपकी प्रेस रिलीज जारी करी, उसमें सिर्फ लिख दिया कि पेपर बिल्कुल फेयर तरीके से हुआ है, इंडिया में किसी भी जगह चीटिंग नहीं हुई है, जो चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे उनको पकड़ लिया गया है, उनको रिजल्ट से बाहर कर देंगे। तो सिर्फ ये एक्सप्लेनेशन देने से चीजें नहीं होती है ना, अब आप इसकी एक्सप्लेनेशन तो प्रॉपर दो, किस तरीके का फॉर्मूला इंप्लीमेंट हुआ, एक्चुअल में उन बच्चों का स्कोर क्या आ रहा था, कितना मिनट उनका टाइम वेस्ट हुआ, कौन सा फॉर्मूला लगा के आपने उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए, और क्या सिर्फ 2 ही बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, फिर इंडिया में कितने बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्योंकि तो सिर्फ टॉप 100 वाले बच्चे हैं जिनका अपने को पता लग गया है। इसके बाद में भी बहुत सारी गड़बड़ है। अगली गड़बड़ एनटीए के रिजल्ट में क्या लग रही है आप भी खुद देखिए। ये आपका रिजल्ट है, सेम वही पीडीएफ जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा था, उसी पीडीएफ में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। अब आप देखो, इनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है, ठीक है। सस्पिशियस कैसे लग रहा है आप समझना, ठीक है। इंडिया में आपको पता है 23 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया, बहुत सारे आपके हजारों सेंटर थे इंडिया के अंदर, पर एक सेंटर ऐसा था जहां से सिर्फ टॉपर ही टॉपर निकल रहे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेंटर पे आप देखोगे, रोल नंबर देखना, क्योंकि रोल नंबर आप नोटिस करना, रोल नंबर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना, ठीक है। ये स्टूडेंट है, इनके स्टार्टिंग के रोल नंबर के जो डिजिट है वो सारे सेम है, ठीक है, 23071010 सभी स्टूडेंट का सेम है ना, यहाँ तक 10 तक सभी स्टूडेंट का सेम है, ठीक है। 62 से लेके और 69 तक आप देखना। अब लास्ट के डिजिट में आप देखो ये कितने क्लोज इनके रोल नंबर्स हैं, कितने क्लोज इनके रोल नंबर्स हैं, इनका सेम सेंटर रहा है, और सेम सेंटर से इतनी ज़्यादा संख्या में बच्चों का स्कोर 720, या फिर वो दोनों बच्चे 718 और 719 वाला जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वो दोनों बच्चे भी यहीं से हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो किस तरीके से चीज़ें चली हैं। रोल नंबर में आपको दिखाऊं तो लास्ट में 168, यहाँ पे 333, यहाँ पे 403, यहाँ पे 460, 178, 037, 186 और 198, ठीक है। मैंने रोल नंबर यहाँ पे लिख लिए। ये आपकी उन बच्चों के रोल नंबर के आखिरी 3 डिजिट हैं जिन बच्चों का स्कोर आपका 720 आउट ऑफ 720 आया, या फिर 718 या 719 आया, जो बच्चे टोटली आपके टॉप 70 में हैं। तो आप देखो एक सेंटर पे से इतने पास रोल नंबर वाले बच्चे टॉप 70 में इतने सारे कैसे आ सकते हैं? ये सिर्फ क्या इत्तेफाक है, या फिर इसमें कोई और बात है जो अपने को नहीं पता चल रही है अभी तक? तो आप देख सकते हो सिर्फ 400 बच्चों की रेंज में से अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला रोल नंबर मान लूं 037, यहां से लेके 460, ठीक है, इस रेंज के 400 बच्चों में से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनका आपका टॉप 70 में ऑल इंडिया रैंक आया है, और वो सारे के सारे बच्चे एक ही सेंटर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इतनी सस्पिशियस हैं, और आप देखोगे सारे बच्चे एक ही जगह से। आप देखो हरियाणा, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हरियाणा, तो आपका दिल्ली और राजस्थान भी बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पे ही है, तो सारे बच्चे आपके नॉर्थ इंडिया से ही हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, इन सभी स्टूडेंट के आप देखोगे सरनेम गायब है, ठीक है। बाकी आपके सबके सरनेम आपको दिखेंगे पीडीएफ में। एक्चुअल में क्या इनके सरनेम यूज़ नहीं करते, ऐसा भी हो सकता है, डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग दैट, पर इन सभी स्टूडेंट के लगातार आप देखोगे किसी का कोई सरनेम ही नहीं दिख रहा है। तो ये क्या हुआ है, एनटीए को इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपके रिजल्ट में गड़बड़ियाँ हैं जिनको आपको फोकस करना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं एनटीए क्या कर सकता है इस पे। तो मुझे लगता नहीं है एनटीए कुछ ज़्यादा इस पे स्टेप लेगा। अगेन कोई प्रेस रिलीज के थ्रू बता देगा कि हमने कोई गड़बड़ नहीं करी है, हमने बिल्कुल फेयर तरीके से एग्जाम किया है, हमने बिल्कुल फेयर तरीके से रिजल्ट निकाला है, हमारी तरफ से कोई गड़बड़ नहीं है। ये एक प्रेस रिलीज आपका एनटीए की तरफ से आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जिन बच्चों का स्कोर ऐसा आया है कि उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, या फिर उनको लग रहा है कि वो काउंसलिंग में जाएंगे तो कॉलेज मिल सकता है उनको, तो आप पर्सनलाइज काउंसलिंग करा सकते हैं नीट 2024 के लिए। आपका सबसे इफेक्टिव और अफोर्डेबल काउंसलिंग प्रोग्राम है जिसमें आपकी फीस ओनली 1500 है। 1500 में आपको सारे वो फीचर्स मिलते हैं जो कहीं और पे आपको 20,000 और 25,000 पे मिलेंगे। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, इसमें आपको 15% ऑल इंडिया कोटा की प्रेफरेंस आपको बना के दे दी जाएगी, कितने कॉलेज बनने हैं, किस सीक्वेंस में कॉलेज बन रहे हैं, जिससे बेस्ट कॉलेज मिल पाए आपकी रैंक के हिसाब से। स्टेट कोटा की प्रेफरेंस मिल जाएगी आपको, बॉन्ड के बारे में, कॉलेज की फीस के बारे में सब कुछ बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपको लास्ट ईयर का पूरा कट ऑफ बता दिया जाएगा रैंक वाइज। मार्क्स में तो काफी डिफरेंस आ गया है पिछले साल की तुलना में इस साल, पर आपको किस रैंक पे, किस कैटेगरी में कौन सा कॉलेज मिला था, किस राउंड में, वो सारा बता दिया जाएगा। पिछले साल से कंपेयर करके आपको एक आइडिया लग जाएगा। आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक, जिससे कि आपको अपने सारे डाउट सॉल्व हो पाए काउंसलिंग से रिगार्डिंग, क्योंकि काउंसलिंग कॉम्प्लेक्स होती है। ऑल इंडिया स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलती है, 6-7 राउंड में आपकी काउंसलिंग होगी, जिसमें ऑल इंडिया स्टेट कोटा के पैरेलल राउंड होंगे, तो आपके लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है।
इसके अलावा आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करी जाएगी। ऑल इंडिया में कॉलेज लो या स्टेट कोटा में कॉलेज लो, तो आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी इस एक सिंगल काउंसलिंग प्रोग्राम से। इसके अलावा जो स्टूडेंट चाहते हैं कि वो प्लान 2 लेना चाहते हैं, वो कॉलिंग असिस्टेंस भी चाहते हैं, तो वो प्लान 2 ज्वाइन कर सकते हैं। प्लान 1 के साथ में आपको कॉलिंग असिस्टेंस भी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मिल जाएगा। कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पर सिर्फ व्हाट्सअप पे मैसेज करिएगा। व्हाट्सअप पे मैसेज करने के बाद सेम नंबर पे आप फोन पे, जीपे या पेटीएम के थ्रू पे करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे शेयर कर देना और पर्सनलाइज काउंसलिंग प्रोग्राम में एनरोल हो जाओगे। ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चल पाए कि एनटी ने किस तरीके से चीज़ें करी हैं। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का नाम भी नीट इन्फो है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे दिया है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे एक कम्युनिटी है जो इस तरीके के डिस्कशंस, जो भी चीज़ें आपके साथ गलत हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है डिफरेंट स्टेट्स की और ऑल इंडिया कोटा की, उसके बारे में भी बात करेंगे। काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, तो टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा यूट्यूब चैनल को तो जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग तक मदद मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।